दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम को लर्न करने वाले हैं जो कि अपग्रेडेड वर्जन है टैली ERP 9 का। इस वीडियो में हम एक कंपनी के कंप्लीट साइकिल को रन करेंगे, मतलब कि कंपनी क्रिएट करेंगे, सारे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर्स को क्रिएट करेंगे, सारी ट्रांजैक्शंस को भी रन करेंगे जैसे कि सेल, परचेज, कॉन्ट्रा, रिसीव पेमेंट, बैंक से रिलेटेड काफी सारी ट्रांजैक्शंस को करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि जीएसटी रिटर्न कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, टैली प्राइम में जीएसटी रिटर्न को करना है बहुत आसान और भी बहुत सारे नए फीचर्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक अपील, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके तो मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये रियली में हमें बहुत मोटिवेट करता है और हमें ये भी बताइएगा कि आपको ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मुझे कवर करना चाहिए जिससे कि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम को लर्न करना। टैली प्राइम ओपन करेंगे स्टार्ट बटन से। ये एनिमेटेड लोगो है, न्यू लोगो है। पहली विंडो लाइसेंस से रिलेटेड होगी, हमें एजुकेशनल मोड में काम करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से टी प्रेस कर सकते हैं। एक्टिवेशन के लिए जो आप ब्लू कलर्स में A, R और U, अगर लाइसेंस नेटवर्क के थ्रू लिया है, रीएक्टिवेशन करवाना है या फिर एक्टिवेट करवाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके या फिर ARU को यूज़ करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। एजुकेशनल के लिए इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे। नेक्स्ट विंडो कंपनी जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है अपने कंप्यूटर में वो आपको दिखाई देंगी। हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर रिमोट से एक्सेस है हमारे पास में तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई डिफरेंट पाथ पे कंपनी सेव है तो यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए, या फिर किसी ड्राइव से हमें लेना है डाटा तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इस केस में हम न्यू कंपनी क्रिएट करें तो इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में कंपनी का नाम लिखना है जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए। सेकंड कंपनी में मेलिंग, जो कि कंपनी का पूरा नाम आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पर। यही सभी रिपोर्ट्स में इनवॉइस पे प्रिंट होगा जो आप मेलिंग नेम पे लिखेंगे। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आप डालेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप रजिस्टर्ड हैं। पिन कोड डालेंगे। सभी इंफॉर्मेशन को डालते हुए आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, जिस भी फाइनेंशियल ईयर से आप बुक्स बिगिन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि बुक्स बिगिन्स फ्रॉम, आप अगर मिडिल ऑफ द ईयर में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ये डेट यहाँ पर भी डाल सकते हैं। अगर 1 मई 2020 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल के मंथ में आप एंट्री नहीं डाल पाएंगे क्योंकि बिजनेस तो 1 मई से स्टार्ट हुआ है। वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद करेंसी का सिंबल रुपीज़ रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर्मल नेम INR को डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको फीचर्स से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आएगा। अगर आपको यहाँ पर कम ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर मोर फीचर्स को आप येस कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रहेगा, आपको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देगी। ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन को रखा गया है। आप इसको अगर येस करते हैं तो बाकी और ऑप्शंस भी आपको दिखाई देंगे। तो मेंटेन अकाउंट्स करना है आपको बिल बाय बिल। कॉस्ट सेंटर्स को हम बाद में अनेबल कर सकते हैं तो इसको नो रहने दें। इन्वेंट्री अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो यस। इंटीग्रेट करना चाहते हैं इन्वेंट्री को विद अकाउंट से ताकि जो भी इन्वेंट्री हो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करे, परचेज और सेल को भी हिट करे, उसके लिए ये ऑप्शन को यस रखना है। डिफरेंट प्राइस लेवल रखना चाहते हैं तो यस कर दें। बैचेस को अनेबल करना है तो यस कर दें। डिस्काउंट्स को भी अगर इनवॉइस में अलग से कॉलम में दिखाना है तो यस कर दें। अगर आप एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के कॉलम्स को इनवॉइस में भी मेंटेन करना चाहते हैं तो यस कर दें। जीएसटी को आप अनेबल करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये यस रहेगा क्योंकि ये कंपलसरी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। तो इसको यस करते ही जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स, किस तरह का रजिस्ट्रेशन आपने लिया है, कंपोजिशन या कि रेगुलर। देन असेसी, अगर दूसरी किसी स्टेट में रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी किसी दूसरी स्टेट में रजिस्टर्ड है तो यस करना है, अदरवाइज नो। जीएसटी किस डेट से एप्लीकेबल हो रहा है आपकी कंपनी के लिए, जिस डेट को आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है वो डेट यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है। मैं अभी
ऐसे ही ये डाल दे रहा हूँ, फेक जीएसटी नंबर। जीएसटीआर रिटर्न आपको मंथली भरनी है या क्वार्टरली, ई-वे बिल एप्लीकेबल है या नहीं, यस या नो कर दें। कितनी इनवॉइस वैल्यू रहेगी, अभी आज की डेट में 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो मेंटेन रहेगा। एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट के लिए यस कर दें। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर भी 50,000 है आज की डेट में, अगर ये इंक्रीज होती है तो आप यहाँ पर आकर इसको चेंज कर सकते हैं। अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स, इसको फिलहाल के लिए नो रहने दें, लेकिन मेरे जो कोर्स है टैली प्राइम, वहाँ पर ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। अगर आप टैक्स लायबिलिटी रिवर्स चार्ज पर आप अनेबल करना चाहते हैं, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, जो कि ऑप्शन अभी डिसेबल्ड है जीएसटी के अंदर में भी, तो इसको नो ही रहने दें। सेट और अल्टर जीएसटी रेट्स, यहाँ पर इसको यस कर दें अगर आपकी कंपनी सिर्फ एक ही जीएसटी रेट पे डील करती है, इसको फिलहाल के लिए नो रहने दें। लेकिन अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको कर दें यस। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं एलयूटी या फिर बॉन्ड के अगेंस्ट में, तो इसको यस करके उसमें उसकी डिटेल डाल दीजिए। यहाँ पर हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं और इसको सेव कर दीजिए। आपकी कंपनी अभी रेडी है, लेकिन इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन डालनी है, लाइक टीडीएस को अभी हम अनेबल नहीं कर रहे हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगर आप कंप्लीट लेवल पे टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी को सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर भी आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। टीसीएस को अनेबल करना है तो यस कर लीजिए। ये सभी फीचर्स ऑनलाइन एक्सेस के आपको ओरिजिनल, अगर आप लाइसेंस बाय करते हैं तभी अवेलेबल है, अदरवाइज इनको नो रहने दें। आप मल्टीपल एड्रेसेस यहाँ पर डाल सकते हैं, मार्क, नोटिफाइड, वाउचर्स वगैरह अगर आपको करना है। ये एडवांस फीचर्स हैं जिसको हम आगे बाद में अनेबल करके इनको बस सीखेंगे। इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए, आपकी कंपनी रेडी हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको मास्टर्स क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आप आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, इंटर कीजिए। यहाँ से आप अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर्स की डिटेल्स को देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से मास्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फर्स्ट ग्रुप्स, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं। हम अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन से हमें अभी बनाने हैं। और ये लेजर्स पे आए, यहाँ से आपको ग्रुप्स भी दिखाई देंगे और जिन ग्रुप्स के लेजर्स बने हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी हमारे पास में कोई भी लेजर अवेलेबल नहीं है, ओनली कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस लेजर सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर हमने कोई एंट्री नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड लेजर है। तो इसको बहुत अच्छे से बाइफ्रिकेट किया गया है नए वर्जन में टैली प्राइम में। पिछले वर्जन्स में इस तरह से लुक नहीं आता था। एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम एक ही पेज पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं दिखता था, बड़ा ही अजीब सा लगता था देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर बाइफ्रिकेशन जो है बहुत अच्छे से की गई है। ठीक है फ्रेंड, और वापस आते हैं यहाँ पर वाउचर टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, करेंसीज किस कौन सी बनाई हुई हैं, बजट्स, सिनेरियोज, देन स्टॉक ग्रुप्स। अभी यहाँ पर कोई भी स्टॉक ग्रुप नहीं है, स्टॉक आइटम भी नहीं है, स्टॉक कैटेगरी भी नहीं है, यूनिट्स नहीं है और गोडाउन नहीं है। तो वन बाय वन हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं और अपनी अकाउंटिंग यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वापस हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मास्टर्स में जाते हैं क्रिएट। सबसे पहले हम ग्रुप्स के बारे में सीख लेते हैं। देखिए ग्रुप्स जो आपने अभी देखे थे, जो भी ये ग्रुप्स बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको दर्शाते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में जीएसटी पेबल, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में आएगा अंडर ग्रुप यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। और इन सभी को नो रहने दीजिए और एप्लीकेबल करके इसको यस कर लीजिए। ऐसे ही जीएसटी, रिसीवेबल या फिर इनपुट और आउटपुट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी हमें पेबल है, जो भी पे करना है वो अलग ग्रुप में आएगा, और जो भी जीएसटी इनपुट होगा जो परचेज पे लग के आएगा या एक्सपेंस पे लग के आएगा उसको हम इन ग्रुप्स के अंडर में डालेंगे तो बाइफ्रिकेशन हो जाएगा। ऐसे ही आप डेटर्स के भी ग्रुप बना सकते हैं, क्रेडिटर्स के भी ग्रुप बना सकते हैं, और भी कई सारे ग्रुप्स की हैं जो अकाउंटिंग में आपको चाहिए होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट टैली में नहीं बने हुए हैं, तो वो सारे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट्रेशन के लिए सिंपली आप यहाँ पर ऑप्शन है अल्ट्रेशन के लिए, और यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं उसको सेलेक्ट करें और उसको अल्टर आप यहाँ पर कर सकते हैं ग्रुप्स को। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं गोडाउन
यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एग्जिस्टिंग पे आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेन लोकेशन एक बना हुआ है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि मेन लोकेशन की बजाय हम यहाँ पर डाल सकते हैं आपकी जो भी शॉप का नाम है, या गोडाउन 1, 2 जो भी आप डालना चाहते हैं प्राइमरी। इसके अंडर में भी आप कई सारे बना सकते हैं और अलग से भी एक गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट्स। हम सिंपल यूनिट्स बनाते हैं, जैसे हम नंबर्स बनाते थे, अगर हम नंबर्स में सेल करते हैं तो अब यहाँ पर ये डिफाइन करना बहुत कंपलसरी है, यूनिट क्वांटिटी कोड, जो कि जीएसटी रिपोर्ट में डिफाइन करेगा। जीएसटी ने अपने यूनिट्स ऑफ मेजर ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, हम उन्हीं को सेलेक्ट कर सकते हैं। नए अगर हम बना रहे हैं तो नंबर्स को वो कंटिन्यू नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है जीएसटी, इसके लिए हमें यहाँ पर पीसीएस बनाना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किलोग्राम है, लीटर है, वो सभी ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कंपाउंड भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में पहले सिंबल होना चाहिए, सिंपल होने चाहिए टू कंबाइंड, जैसे कि केजी। केजी में किलोग्राम्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजर, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे किलोग्राम्स, और इसमें हम डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक ले जाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं 2। दूसरा हम बनाएंगे ग्राम्स, यहाँ पर ग्राम्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम डेसिमल प्लेसेस में नहीं लेके जाएंगे, और यहाँ से हम कंपाउंड बैक स्पेस दबा के कंपाउंड पे आएँ और पहले हम लोग केजी को सेलेक्ट करें, देन कन्वर्जन ऑफ 1000 ग्राम्स। तो अब कंपाउंड यूनिट बन गई है। हम यहाँ पर जब एंट्री करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो यूज़ होगा। स्टॉक कैटेगरी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी में आएँ। स्टॉक कैटेगरी जैसे कि हम 2 वे में डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हम ब्रांड से भी देखना चाहते हैं और हम लोग टाइप ऑफ ग्रुप्स में देखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग डीवीडी सेल करते हैं, ऑनलाइन कोर्स सेल करते हैं और पेन ड्राइव सेल करते हैं। तो अगर मैं तीनों के टाइप ग्रुप्स में टाइप बना दूंगा, लेकिन मैं 2 ब्रांड सेल करता हूँ, एक वी ट्यूटोरियल और एक समथिंग लाइक ट्यूटोरियल्स के नाम से, तो 2 कैटेगरीज मैं वहाँ पे बना दूंगा। तो एक स्टॉक आइटम को मैं 2 जगह 2 तरीके से देख पाऊंगा, मतलब 3 वे में हम लोग एक ग्रुप को देख पाएंगे। जैसे कि एक हम कैटेगरी बनाते हैं वी ट्यूटोरियल, और एक सिर्फ ट्यूटोरियल के नाम से हम लोग बनाते हैं, और यहाँ से हम फिर लोग ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाते हैं हम लोग डीवीडी, ये सभी प्राइम रहेंगे, पेन ड्राइव, देन ऑनलाइन, देन ऑनलाइन कोर्सेस। आप यहाँ से प्राइम पे जाएं और इसको सिलेक्ट कर लें। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कि क्या ग्रुप्स में भी आप क्वांटिटी को देखना चाहते हैं, तो उसको यस कर लें, और हम एक जीएसटी का रेट यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप लेवल पे। इसके बाद जो भी आइटम बनाएंगे इस ग्रुप के अंडर में, उस पे हमें जीएसटी की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम इसको यस करके जीएसटी डिफाइन कर देते हैं तो उन सभी आइटम्स की जीएसटी और एचएसएन कोड बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप से ले लिया जाएगा। बट मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप आइटम लेवल पर ही जीएसटी की डिटेल को अनेबल करें, डालें, एचएसएन कोड को डालें। वही अच्छी प्रैक्टिस है और बेटर प्रैक्टिस है, क्योंकि जीएसटी की जो कैलकुलेशन है वो आइटम लेवल पे होनी चाहिए, ना कि ग्रुप या कैटेगरी लेवल पे। तो यहाँ पर इसको नो रहने देते हैं। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो इसको यस करके, अभी हमने क्लासिफिकेशन नहीं बनाया है, उसको बनाने के बाद में आप उसको वहाँ पर अटैच कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं ग्रुप के साथ में। ये ग्रुपिंग भी हो गई है। अब हम वापस से आते हैं, अब हम बनाते हैं यहाँ पर जीएसटी क्लासिफिकेशन। इस पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर आइए, आप यहाँ से जो भी एचएसएन कोड बना रहे हैं या क्लासिफिकेशन, उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें, उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि हम लोग डीवीडी डालते हैं, डीवीडी हम लोग सेल करते हैं, तो आप डीवीडी लिख सकते हैं। देन इसका डीवीडी का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है कोई भी, जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। ऐसे ही इसका एचएसएन कोड क्या होगा, अभी एचएसएन कोड इसका क्या होगा, जैसे कि 252525। अभी 6 कोड एचएसएन के मैंडेटरी कर दिए गए हैं नए फाइनेंस बिल के हिसाब से, तो वो ही आपको यहाँ पर डालना है। क्या ये
नॉन जीएसटी गुड्स है, मतलब इस पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसको येस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। नेचर ऑफ जीएसटी क्या है, इन सभी कैटेगरीज में क्या ये फॉल होता है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए फिलहाल के लिए। और यहाँ पर आपको टैक्सेबिलिटी क्या है इसके ऊपर में, क्या ये एग्जेम्प्ट है, मतलब जीएसटी के अंदर तो कवर हो रहा है, बट क्या ये एग्जेम्प्ट है, जैसे कि मिल्क, खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट है, वो जीएसटी में तो आती हैं लेकिन वो टैक्स नहीं लगता। और दूसरा है निल रेटेड, कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी में कवर्ड है लेकिन उनके ऊपर में निल रेटेड है। एग्जेम्प्ट और निल रेटेड में थोड़ा डिफरेंट है, आप इसको यूट्यूब पर या फिर गूगल करके देखिए, इन दोनों में बेसिकली डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से गुड्स आते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सॉरी दोनों में डिफरेंस क्या है। हमें ये करना है टैक्सेबल, हमारी जो कोर्सेज होते हैं डीवीडी वो टैक्सेबल होती है, तो हम उसको टैक्सेबल कर लेंगे। क्या इस गुड्स पे या जो सर्विस हमने बनाई है, जो भी क्लासिफिकेशन हम बना रहे हैं, क्या उसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फ्रेट, फ्रेट के ऊपर में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। तो जब उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर इस ऑप्शन को येस करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं और गुड्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगता है लेकिन हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, जैसे टैक्सी के ऊपर है, और फूड आइटम्स हैं, अगर आपकी कंपनी में कैंटीन है तो आप कैंटीन की सर्विसेज वहाँ पर ले रहे हैं और उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो उसके ऊपर में जो जीएसटी लगता है उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अब उसके ऊपर में टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, अगर हम इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है। अब इसके ऊपर लगता है 18%, अगर इसके ऊपर सेस भी एप्लीकेबल है तो सेस भी आप यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज 0 रहने देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिमिलर तरीके से आप पेन ड्राइव ऑनलाइन का भी बना सकते हैं, बाकी सभी जीएसटी क्लासिफिकेशन को भी आप यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ये करने के बाद आप एस्केप बटन प्रेस करें। अब हम बनाते हैं अपना स्टॉक आइटम। जैसे कि पहला मेरा कोर्स है टैली प्राइम कोर्स डीवीडी, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इंटर कीजिए। इसका हम यहाँ पर एलियास भी डाल सकते हैं। एलियास मीन्स इसका कोई डुप्लीकेशन नाम है, इसका कोई कोड है, वो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। जैसे हम ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसके SKUs होते हैं, ESIN कोड होता है, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। अब इस आइटम में आइटम क्रिएट करते वक्त आपको कुछ और ऑप्शंस को भी अनेबल करना है, तो आप F12 प्रेस करें या फिर यहाँ पर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर एलियास में कोई नेम डिफाइन करना है, कोई डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना चाहते हैं, क्या ये इन्वेंट्री डिटेल्स स्टॉक आइटम्स को तो यस कर रखा है, यूनिट ऑफ मेज़र ऑलरेडी हमने यहाँ पर डाला हुआ है, अल्टरनेट यूनिट्स को आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, और ओपनिंग कुछ क्वांटिटी है उसको ऑलरेडी यस किया हुआ है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ों को यस कर रखा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल्स आपको डालनी है तो इसको यस करें, इंटर करें, तो आपको यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनके बारे में फुल डिटेल में मैंने अपने कोर्स में डाला हुआ है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, और वहाँ पर आप इन चीज़ों को डिटेल में जान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम एस्केप बटन प्रेस करके वापस जाते हैं और इंटर करते हुए आते हैं ग्रुप्स। अब हमें यहाँ से कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये आता है डीवीडी के अंदर में, यूनिट कौन सी एप्लीकेबल है, ये नंबर्स में जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। यहीं से ही हम इसमें जीएसटी को अनेबल कर देंगे, यस कर देंगे, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड आएगा, आप स्पेस बार को दबाएं, या फिर अगर आपको नाम ध्यान है तो आप डीवीडी टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो डीवीडी आ जाएगा। लिस्ट आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, उसको सेलेक्ट करें। यहाँ से ये गुड्स है कि सर्विस है वो सेलेक्ट करना है। रेट ऑफ ड्यूटी को ब्लैंक छोड़ दीजिए। ओपनिंग क्वांटिटी अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए। उसके रेट क्या है वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स में आएगा और टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लें। तो इस वजह से आप आइटम क्रिएट करेंगे
अब एस्केप बटन प्रेस करते हुए आप वापस आएँ। अब आप कहेंगे यहाँ पर हमारा कैटेगरी वाला ऑप्शन नहीं आया था। डियर फ्रेंड्स, वो इसलिए नहीं आया था, आपको अल्ट्रेशन करना है। पहले हम अल्ट्रेशन कर लेते हैं, तो इस पे जाएंगे। अल्ट्रेशन विंडो में मैं आपको दिखाता हूँ। एस्केप बटन प्रेस करें, मास्टर्स पे आएँ, इंटर करें और लेजर को सेलेक्ट करें, सॉरी आइटम को सेलेक्ट करें। आइटम की लिस्ट यहाँ पर दिखेगी, इंटर करें और F12 प्रेस करें। F12 प्रेस करके आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाला ऑप्शन, इसको यस कर लें और इसको F और इंटर करते हुए इसको सेव कर लें। अब आप देखेंगे यहाँ पर नया कैटेगरी का ऑप्शन आ गया, इंटर कीजिए। यहाँ पर ये वी ट्यूटोरियल है या कौन सा ब्रांड है। ब्रांड से मेरा मतलब है कि जैसे आप LG, सैमसंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे मोबाइल्स के ब्रांड डाल सकते हैं। तो जब हमें इन्वेंटरी रिपोर्ट देखनी है तो ब्रांड के हिसाब से भी देख सकते हैं कि किस ब्रांड का कौन सा बैलेंस हमारे पास में स्टॉक में पड़ा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं वी ट्यूटोरियल को सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं। हम लोग कैटेगरी ऑप्शन को हमने अनेबल कर लिया है। अब यहाँ से बाकी के जो भी आइटम्स है वो भी क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। मास्टर्स में जैसे हम लेजर्स को और क्रिएट करते हैं, कुछ और लेजर जो हमें रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि हमें बैंक भी रिक्वायर्ड होगा, तो हम लिखते हैं ICICI बैंक, इंटर करें। राइट हैंड साइड में आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं वो आ रहे हैं। यहाँ से आप टाइप करना स्टार्ट करें बैंक। 3 तरह के बैंक अकाउंट आ रहे हैं, बैंक अकाउंट, बैंक OC अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट है, ये भी OD अकाउंट है। मतलब अगर आपने OD ओवरड्राफ्ट ले रखा है और उसमें ऑलरेडी आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है, मतलब बैलेंस भी क्रेडिट में है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करें। अदरवाइज़ यहाँ पर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करें। यहाँ पर अकाउंट नंबर आप पूरा डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम अगर ओरिजिनल लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी राइट हैंड साइड में, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन वो आएगी तभी जब आपने ये लाइसेंस लिया हुआ है, अदरवाइज़ नहीं आएगी। ब्रांच को डालें। चेकबुक को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग भी यहाँ से हो सकती है और उसके चेक रजिस्टर्स बन जाएंगे। सारी डिटेल हमने अपने कोर्स में कवर की हुई है, आप उसमें विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से चेकबुक की जो प्रिंटिंग है वो हम सेट कर सकते हैं और ये सारी डिटेल डालते हुए आप इसमें GST नंबर डालना ना भूलें, क्योंकि आपके पास में जो करंट अकाउंट है उस पर जो भी बैंक चार्जेस लगते हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं GST के अंदर में। ये डालने के बाद इसको आप सेव कर दीजिए। हमने यहाँ पर नहीं डाली है। ओपनिंग बैलेंस भी अगर कुछ है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बटन प्रेस करके वापस आ सकते हैं। अभी हमको नया एक लेजर बनाना है, वो बनाना है हमें सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ आइटम्स का आप बना सकते हैं, सेल्स एट द रेट ऑफ 18%, सेल्स एट द रेट ऑफ GST%, सेल्स GST, जिस भी तरह से आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमने किस पोर्टल पे कितनी सेल की, वो डिटेल मुझे चाहिए। तो जैसे कि हम लोग बना सकते हैं सेल्स अमेज़ॉन। आप आइटम के हिसाब से बना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अमेज़ॉन, यहाँ पर ये होगा सेल्स। यहाँ से डिस्काउंट के लिए यूज़ हो रहा है या फिर इनवॉइस की राउंडिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करना है। अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, यस। अब अगर आपने सेल्स लेजर के ऊपर ही डिफाइन कर दिया कि कितना % यहाँ पर लग रहा है, मतलब कि एग्जांपल के लिए आप 2 या 3 रेट के आइटम्स को सेल कर रहे हैं, लाइक 5%, 12%, 18%, तो सभी के लिए आपको अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। लेकिन हम ये ऑप्शन वाउचर में सेलेक्ट करेंगे कि कितना % इसके ऊपर में GST लगेगा, या फिर ये सेल का जो परसेंटेज है आइटम से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो, वो हम ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो इसलिए हम जो सेल्स है वहाँ पर GST का रेट डिफाइन नहीं करेंगे। किस तरह की ये सेल है, गुड्स है कि सर्विस है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम गुड्स में सेल कर रहे हैं और बैंक की वगैरह डिटेल इसमें डालनी है नहीं। इसको आप सेव करके आगे बढ़ेंगे। इसमें अब हमें GST के लेजर्स बनाने हैं। GST इनपुट, इसमें भी परसेंटेज आपको नहीं बनानी है। GST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हमने बनाए थे, तो हमने, आपको याद होगा, हमने 2 ग्रुप बनाए थे, पेएबल और रिसीवेबल। तो जो इनपुट है वो रिसीवेबल है, मतलब कि इतना हमें GST रिसीव हो रहा है। तो GST, सॉरी, हमको यहाँ पर लिखना है GST की बजाय IGST। इंसर्ट पे क्लिक कर लें
और जिससे कि वो GST IGST इनपुट, रिसीवेबल GST, और ये होगा इंटीग्रेटेड टैक्स। परसेंटेज भी आप यहाँ पर डिफाइन ना करें, ये भी आइटम से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो वो हम चाहते हैं, अदरवाइज हमें हर परसेंटेज का अलग एक लेजर ओपन करना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज यहाँ पर आगे बढ़ें। ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो वो डाल दें। ऐसे ही आप CGST SGST के लेजर बना लेंगे, मैं नहीं बना रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसे ही IGST आउटपुट आप यहाँ पर बनाएंगे, ये GST पेबल में आएगा। GST को सेलेक्ट करें, यहाँ से आप IGST को सेलेक्ट करें। यहाँ पर भी हम परसेंटेज डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी आइटम सेलेक्ट हो सेल के टाइम पे वहाँ से GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो। राउंडिंग ऑफ नहीं करना चाहते, इसको सेव कर लीजिए। तो सेल GST इनपुट आउटपुट बन गया। अब हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। परचेज पे जाएगा, यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल करें, GST एप्लीकेबल होगी और ये गुड्स के लिए होगी, और इसको सेव कर दीजिए। अब 4 और लेजर हम बनाएंगे, 2 कस्टमर के और 2 सप्लायर के। तो डायरेक्टली हम बना लेते हैं कस्टमर, सेंट्रल में लिख देता हूँ, और यहाँ से ये आएगा डेटर, सन्डे डेटर्स के अंडर में। बिल बाय बिल हमको मेंटेन करना है, इसकी सारी डिटेल आप डालेंगे। अब ये सेंट्रल है तो ये डेफिनेटली किसी अदर स्टेट का होगा, हरियाणा का नहीं होगा। ये सारी डिटेल्स आप डालेंगे। GST की डिटेल डालना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो ठीक नहीं मिलेगा। आई डोंट नो वेदर वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी से ये सब डाल रहा हूँ। और इसको ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो वो आप डाल लीजिए, अदरवाइज इसको सेव कर लीजिए। ये ऑनलाइन आएगा, अगर मतलब ये ऑन अकाउंट बैलेंस है सारा का सारा जो हम डाल रहे हैं, आप बिल वाइज भी वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब Alt R प्रेस करें, Ctrl R प्रेस करें, जो भी अकाउंट आपने पहले बनाया था नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेंट्रल लोकल का हम फटाफट से बना देते हैं, ये भी डेटर है, ये हरियाणा का ही रहेगा, और इसको मैं अनरजिस्टर्ड बना लेता हूँ कंज्यूमर। फिर सप्लायर, सेंट्रल, ये क्रेडिटर में आएगा। बिल बाय बिल को यूज कर लें। एड्रेस वगैरह आपको सब डालना है, स्टेट दिल्ली, सारी डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पर भी GST नंबर डालना है, इसको सेव कर लीजिए। अब कुछ खर्चे के एक्सपेंसेस जैसे कि कन्वेंस एक्सपेंस, ये जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इसको सेलेक्ट करें, नॉट एप्लीकेबल करें। GST कन्वेंस के ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होता है तो इसको आप कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, और इसको सेव कर दीजिए। कि जो भी आप आपके एम्प्लॉय काम करने के लिए जाते हैं उनको आप कुछ कन्वेंस पे करते हैं, उसके जो चार्जेस होते हैं उस पर GST नहीं लगता है। फ्रेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, जो कि पार्ट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। फ्रेट अगर ये आउटवर्ड है, पूरा नाम लिखेंगे, फ्रेट आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट एप्लीकेबल। इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होता है। इसको आप Alt C प्रेस करेंगे, यहाँ से यस करेंगे, और हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेट, HSN कोड क्या है मुझे याद नहीं है, SSC कोड लगेगा, GST नहीं लगता। और नॉट एप्लीकेबल, ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। इनपुट क्रेडिट नहीं ये इनपुट क्रेडिट मिलता है तो इसको नो रखना है। जो इनएलिजिबल होंगे, जिनके ऊपर में जिनका हमको इनपुट नहीं मिल पाएगा, उसको यस करना है। इसके ऊपर में जो इंटीग्रेटेड टैक्स है 5% लगता है। इनको आप सही से चेक करेंगे जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कि क्या रेट है।
ये चेंज हो सकता है फ्यूचर में। आप इसको सेव कर लेंगे, ये एक सर्विस होगी और इसको आप सेव कर लेंगे। इस तरह से खर्चे के एक्सपेंसेस बन गए। हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। आई होप हमने सभी लेजर्स बना लिए होंगे, मास्टर्स बना लिए होंगे। कैपिटल का एक अकाउंट रह गया, वो भी आप बना सकते हैं, जैसे कि ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको डायरेक्ट अंडर में डालेंगे कैपिटल के का नाम, डिटेल वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालने के बाद में इनको सेव कर लीजिए। एस्केप बटन करके आप वापस से आइए। अब हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन नीचे आएंगे तो यहाँ पर डे बुक आप देख सकते हैं और यहाँ पर वाउचर्स। नीचे जो है रिपोर्टिंग का पार्ट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक रेशो वगैरह, इनके बारे में हमने डिटेल्ड में अपने कोर्स में बताया हुआ है। वो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। वाउचर एंट्री स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वाउचर्स पे आएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पेमेंट वाउचर आ रहा है। एक्चुअली में जब हम हमने प्रीवियसली कोई भी अगर वाउचर सेलेक्ट किया है वही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाता है। तो पहले हम करते हैं रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है F6। यहाँ पर आप जो येलो ब्लू कलर में देख रहे हैं, इसका मतलब है ये F6 शॉर्टकट की है। आप यहाँ पर रिसिप्ट पे क्लिक कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको अनेबल करने के लिए रिसिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फर्दर ऑप्शन आपको अगर देखना है तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो और भी आपको ऑप्शंस, क्रेडिट नोट वगैरह है, रिजेक्शन इन और आउट हमने डिसेबल किया हुआ है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो हम रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। तो 1 अप्रैल को हमने पैसा रिसीव किया अपने ओनर से। ICICI बैंक को सेलेक्ट करेंगे, ये होगा अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है वो है कैपिटल अकाउंट, ओनर्स कैपिटल। इसको सेलेक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में आप लेजर्स को देख रहे हैं और यहाँ से एग्जांपल के लिए वो 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट के कैपिटल लेके आए। इंटर कीजिए, इंटर कीजिए। बैंक से रिलेटेड कुछ डिटेल्स है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप इनको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। जो भी नरेशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। रिसिप्ट की एंट्री इस तरह से होगी। ऐसे ही आप कस्टमर से भी रिसीव कर सकते हैं, वो एंट्री भी हम आगे आपको बताएंगे। एक एंट्री कर लेते हैं। चलिए, कस्टमर से एडवांस रिसीव हुआ तो F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर देंगे। और अगर ज़्यादा चीज़ देखनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके डेट और पीरियड को भी चेंज कर सकते हैं। ICICI में हमने कस्टमर से कुछ एडवांस रिसीव किया, सेंट्रल से हमने 200 रुपीज़ रिसीव किए। 4 ऑप्शन है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, एडवांस, अगेंस्ट एडवांस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। एडवांस लिया है तो एडवांस को सेलेक्ट करेंगे। किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हो रही है तो अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। और कोई नया रेफरेंस हमें डालना है, एडवांस नहीं डालना है तो न्यू। ऑन अकाउंट अभी पता ही नहीं है कि किस लिए है तो ऑन अकाउंट, तो एडवांस को लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नाम अगर लिखना है जिससे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ वो लिख सकते हैं, जैसे कि 10% एडवांस। सॉरी, इतना तो पैसा नहीं होता 10%, 2000 का हमारा कोई भी कोर्स नहीं है आज की डेट में। लेट्स से 50% एडवांस। किस डेट को ड्यू होंगे वो डेट डाल सकते हैं और इसको सेव कर लेंगे। कुछ भी इससे रिलेटेड डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर बैंक लिया है, आप कैश भी ले सकते हैं। तो जो भी डेबिट होगा हम रिसीव कर रहे हैं तो वो दोनों अकाउंट यहाँ पर आएंगे, कैश या बैंक, उसी के थ्रू हम लोग पैसा पे करते हैं। और नेक्स्ट वाउचर होगा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर होता है बैंक और कैश के बीच में। अगर हम पैसा कैश को डिपॉजिट करते हैं तो भी कॉन्ट्रा को यूज़ किया जाता है, कैश को विड्रॉल करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर। तो हम कैश विड्रॉल कर लेते हैं खर्चे के लिए। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट को डेबिट करना है वो फर्स्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं कैश निकालने वाला हूँ तो बैंक से हम लोग ने 1000 रुपीज़ निकाला, वो डालेंगे, चेक की डिटेल डालेंगे और यहाँ पर एंट्री कर देंगे। अगर डिपॉजिट करना है तो पहले बैंक को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैश को। सिंपल एंट्री है। अब हम परचेज की एंट्री डालते हैं। यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे या फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैश परचेज है, किस कस्टमर से परचेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग सप्लायर इसको सेलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट नंबर अगर कोई है वो डाल सकते हैं इसकी डिटेल। अगर ये विंडो आपको नहीं चाहिए तो आप एस्केप बटन प्रेस करें, F12 प्रेस करें और यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन है इसको नो कर दें और इसको सेव कर लें कंट्रोल A प्रेस करके। अब जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो डिटेल नहीं आएगी, उसमें कुछ फर्दर अगर इंपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स है, कुछ रिसिप्ट की एंट्री हमने करनी है, वो डिटेल्स आपको लेने के लिए, फीड करने के लिए वो ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है। परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करें, क्या नेचर है इनका वो सेलेक्ट करें। जैसे कि हम लोग DVD बाय कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में DVD को सेलेक्ट करें एंड देन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें DVD। सॉरी, हमने रॉ मटेरियल अभी नहीं बनाया है, डायरेक्टली हमने कोर्स बना दिया था। तो अगर कोई आइटम आपने नहीं बनाया हुआ है, डायरेक्टली आप यहीं पर ही क्रिएट करना चाहते हैं, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है, तो उसके लिए आपको यहीं से ही Alt+C प्रेस करना है। नया आइटम क्रिएट करने की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो जैसे DVD रॉ मैं लिख लेता हूँ, रॉ मटेरियल है मेरे लिए, और इसको मैं ग्रुप भी बना सकता हूँ यहीं से ही Alt+C प्रेस करके। तो रॉ मटेरियल अंडर प्राइम में आएगा और इसको सेव कर लूँगा मैं। देन कैटेगरी क्या होगी इसकी, नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ कैटेगरी, यूनिट्स नंबर्स में रहेगी, एप्लीकेबल होगा, GST को मैं यस कर दूंगा और यहाँ पर DVD को सेलेक्ट कर लूँगा क्लासिफिकेशन के लिए, इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि हमने 500 यूनिट्स खरीदा, 20 रुपये का ईच था, 10,000 आ गया। यहाँ से नेक्स्ट कोई दूसरा आइटम है तो आप यहीं पर आप डाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ये आइटम की अभी डिटेल्स मुझे डालनी है। अगर मल्टीपल आइटम्स हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इनका सब टोटल यहाँ पर होता रहेगा। नहीं है तो आप फर्दर एंटर करेंगे। अब इसके ऊपर में कौन सा लेजर आपको डालना है, जैसे कि इसके ऊपर में IGST इनपुट लगा है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और देखिए कैलकुलेशन जो है अमाउंट 18% के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गई है। कैसे हुई है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो बिल वाइज डिटेल है वो आ जाएगी। अब आपको याद होगा हमने इसको सॉरी ये सप्लायर है, हमने इसको एडवांस नहीं दिया था, वो कस्टमर के केस में था, तो ये न्यू रेफरेंस हो जाएगा। न्यू रेफरेंस जो भी इसका बिल नंबर होगा वो यहाँ पर हमको डाल देना है, जिससे कि हमको ये पता चल जाए किस बिल का है, कब ड्यू हो रहा है, कब पेमेंट उसको करनी है। लेट्स से इसको 30 डेज़ के बाद में करनी है, 30 डेज़ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी 30 डेज़ में काउंट करके जो भी ऐड करके जो भी डेट आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, क्रेडिट होगा। और नरेशन कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए, बाकी इसको आप सेव कर दीजिए, एक्सेप्ट। परचेज़ की एंट्री हो गई है, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम करते हैं सेल की एंट्री, ठीक है। एस्केप बटन प्रेस करें, फिर से वाउचर में आए, बाय डिफ़ॉल्ट परचेज आ गया है, वाउचर नंबर चेंज हो गया है। अब हमें करनी है सेल की एंट्री, तो यहाँ पर सेल पे क्लिक करें और आप यहाँ पर सेल की एंट्री देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ अलग अलग मोड मेरे पास में सेल्स के अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आइटम सेल कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर चेंज मोड पे क्लिक करें। यहाँ पर आइटम इनवॉइस 3 ऑप्शंस हैं। आइटम इनवॉइस है मतलब कि अगर मैं प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ और उसमें आइटम्स को इंटर करना चाहता हूँ तो वो डिटेल यहाँ पर डालनी है। अगर अकाउंटिंग इनवॉइस मैं सर्विस को रिसीव कर रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ तो अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे। उस केस में जो आइटम है, नेम ऑफ आइटम्स है वो नहीं आएंगे। यहाँ पर जो भी लेजर्स हैं, जैसे कि रिपेयर हमने सेल किया, कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज दी, सेल्स अकाउंट में वो बनेंगी, सेल्स अकाउंट के अंडर में वो बनेंगी, वो सभी चीज़ें आएंगी। मैं चाहता हूँ इनवॉइस मोड में ना करके मैं इसको एज अ वाउचर करूँ, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। मैं इनको बिल्कुल इस वाले वाउचर को बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता हूँ। अगर आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करें या फिर आप आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट करें, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट करें, किसको सेल कर रहे हैं, तो सेंट्रल जो कस्टमर है उसको सेल कर रहे हैं, सेल अमेज़ॉन के थ्रू हो रही है। कौन सी क्लासिफिकेशन है, DVD है, उसको सेलेक्ट करें। देन यहाँ पर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें, जैसे टैली प्राइम का एक कोर्स सेल हुआ, हमने उसका प्राइस रखा 999, इंटर कीजिए। और भी अगर इसमें इंक्लूड है तो वो है, ये टैक्सेबल अमाउंट वहाँ पर आएगी।
इसके ऊपर IGST आउटपुट आएगा। कैलकुलेशन देखिए ऑटोमेटिकली आई है, हमने राउंड ऑफ नहीं किया था इसलिए राउंड ऑफ होकर नहीं आया है। अदरवाइज यहाँ पर ऑलरेडी ये जो, अगर मैं यहाँ पर 1000 लिखूँगा, देखिए इसको ठीक कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो देखिए कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिकली हो गई है। इंटर करते हुए न्यू रेफरेंस करें, यहाँ पर जो भी सेल का इनवॉइस नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये पैसा मुझे 15 दिन में मिल जाना चाहिए, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम सेव कर देंगे। तो सेल की एंट्री हो गई, परचेज की एंट्री हो गई। अब कस्टमर से जो रिसीविंग करनी है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक एडजस्टमेंट नहीं की, तो कोई भी अगर अल्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए हम आपको बताते हैं, वापस जाना है आपको और उसके लेजर्स पे कैसे जाएंगे वो भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आना है डिस्प्ले, अकाउंटिंग बुक्स, लेजर्स, और जो भी कस्टमर है उसको सेलेक्ट करेंगे, या कोई भी लेजर आपको ओपन करना है उसको ओपन करना है, आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से कस्टमर सेंट्रल था, तो यहाँ पर हमने सेल को एडजस्ट नहीं किया था। यहाँ से इंटर करते हुए हम वापस आएंगे, कोई भी अल्टरेशन है वो भी कर सकते हैं। अब ये हमें एडजस्ट करनी है, तो एडजस्ट रेफरेंस पे आएंगे और यहाँ पर देखिए हमने 50% एडवांस, ये क्रेडिट दिखाई दे रहा है 200 रुपये, इसको एडजस्ट भी तो करना है उससे, नहीं तो वो स्टेटमेंट में आउटस्टैंडिंग खड़ा रहेगा, आपको अलग से एक लाइन दिखाई देगी। इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ ये 200 रुपये थे, डेबिट हुए। अब न्यू रेफरेंस बना देंगे हम लोग, जो भी सेल इनवॉइस नंबर होगा वो यहाँ पर डालेंगे और ये 15 दिन में मुझे पैसे आ जाने चाहिए। तो इस तरह से ये लेजर बन गया। यहाँ पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब इसका इम्पैक्ट जहाँ पड़ेगा वो हम आपको दिखाते हैं। एस्केप प्रेस करके वापस आइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आइए, आउटस्टैंडिंग पे आइए, रिसीवेबल्स पे जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे 1 अप्रैल को रेफरेंस नंबर था 101, ये कस्टमर था, इसके 980 बकाया है। फर्दर इंटर कीजिए तो आपको डिटेल दिखाई देगी, सेल्स हुई 980 की, ये आया, सब कुछ यहाँ पर फर्दर डिटेल लेंगे। और ज़्यादा डिटेल देखना है तो आपको ऑल्ट ए प्रेस करना पड़ेगा, सॉरी। इस तरह से आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट यहाँ पर देख पाएंगे। और रिपोर्ट्स मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी रिपोर्ट्स को आपको कैसे देखना है। जैसे कि आप आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट अंडर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पर GSTR 1 आप चेक कर सकते हैं। देखिए GSTR ऑलरेडी 1 अप्रैल तक की जो एंट्रियाँ हैं वो सारी यहाँ पर आ गई हैं, उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर B2B इनवॉइस कौन से थे वो आएंगे। आप देख रहे हैं ऊपर जो है टोटल वाउचर्स हैं, उनकी डिटेल है। टोटल वाउचर्स इस पीरियड में इतने थे, 5 नंबर्स। इंक्लूडेड रिटर्न्स 0 हैं, कोई भी रिटर्न में अभी इंक्लूड नहीं किया गया। जो हमने सेल की एंट्री की है उसमें कोई मिस्टेक है, इसलिए वो इंक्लूड नहीं किया गया है। नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न वो है 4 नंबर, इस पर इंटर करेंगे तो वो सारे आपको बाइफ्रिकेशन दिखेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर्स GST का कुछ लेना देना नहीं होता। नॉन GST ट्रांजेक्शन्स को आप देख सकते हैं फर्दर, बैंक से लेना देना हुआ वो भी कोई GST में कवर नहीं होते हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ अदर रिपोर्ट्स ऑफ GST रिटर्न, ये परचेज की एंट्री है। और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, इस पे इंटर करें। ये सेल की एंट्री है लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रेक्टिफाई करके रिपोर्ट में वो आपको दिखाई देगा। लेकिन वो सभी कवर होगा हमारे कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप उसको देखिए, विजिट करिए, फ्री वीडियोस को देखिए और उसको ज्वाइन कीजिए डिटेल में सीखने के लिए कि आप GSTR रिपोर्ट को किस तरह से बनाएंगे। ये सब बनाने के बाद में आप वापस आएँ, GSTR 2 को आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक जो इनवॉइस था, अच्छा रिपोर्ट वहाँ पर भी आपको सेम ही मिलेगी जैसे कि GSTR 1 में थी। ऐसे ही टोटल वाउचर्स कौन से इंक्लूड हैं कौन से नहीं हैं, क्या मिसमैच है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी, वो आपको चेक करने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर जो B2B का एक इनवॉइस था जो परचेज थी वो आ रही है। इस तरह से GSTR 2 देख सकते हैं, यहाँ पर GSTR 3 भी देख सकते हैं और इनको आगे भी आप जनरेट कर सकते हैं चेकिंग के बारे में। इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने कोर्स में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। ई वे बिल यहाँ से बना सकते हैं, चालान रिकन्सिलेशन, एनुअल कंप्यूटेशन, वो सब हमने सिखाया हुआ है कि कोर्स में कि वो किस तरह से आप बनाएंगे। पूरा एक साइकिल हम आपको रन करके वहाँ पर दिखाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, होपफुली
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर आप बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।